नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्रेट पलवन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ से शुरू करेंगे हम सीरीज, अपनी ज़ोडिएक साइन सीरीज एरीज टू पाइसेस। अप्रैल 15 टू 30 अप्रैल तक क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन आपकी लाइफ से आएगा, कौन आपकी लाइफ से जाएगा, क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो इस बार थोड़ा सा अलग रीडिंग हम करेंगे। लव प्रेडिक्शन एक साथ करेंगे हम, जिसमें कि नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, जो भी हैं वो सब की प्रेडिक्शन हम एक साथ करेंगे, जनरल प्रेडिक्शन। और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, उसमें भी आपकी लव लाइफ बहुत कुछ कवर हो जाएगी। सो पूरी रीडिंग देखें और बताएं मुझे कि ऐसे रीडिंग्स आप पसंद करते हैं या फिर एकदम सेपरेट हम रीडिंग जो करते हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, क्रश के लिए अलग, वैसी रीडिंग आप देखना पसंद करोगे। सो कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरह की रीडिंग्स आपको पसंद है। और ये रीडिंग हम चेक करेंगे आपके जनरल प्रेडिक्शन और आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या थॉट्स होंगे उनके, कैसी फीलिंग्स रहेगी इन 15 डेज में, ये सब कुछ चेक करेंगे। और आने वाले 3 महीने तक उनकी कैसी एनर्जी रहेगी, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना ही आप रखें और कुछ बाकियों के लिए छोड़ दें। ठीक है। सब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे देखना है हमें रीडिंग, अपने नाम के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें आप, जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आपको लगता है कि अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट करती हैं आपसे। अगर आपको लगता है कि नाम के इनिशियल्स अगर आप देखते हैं तो वो रेजोनेट करती है आपसे। सो जैसे भी सन, मून, राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे आज तक अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं, बस आपको वैसे ही देखना है। और जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उसको ही लें, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस टाइम का परफेक्ट आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके। और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा। कोशिश करूंगी एक ही दिन में सारे वीडियो पोस्ट करने के, प्लीज पेशेंस रखिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, ये देखेंगे हम। टर्न प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। ओके। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करें क्योंकि यहाँ टेम्पल में कुछ फेस्टिवल कुछ चल रहा है। ठीक है। सो इसके लिए बॉक्स वॉक्स लगा के रखा है इन्होंने, सो थोड़ा सा साउंड आपको आ रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज करें प्लीज़। दैन प्लीज़ गाइड 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। Oh. Okay. एस ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ब्यूटीफुल। मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी है। ठीक है। इंटेंशन वगैरह बहुत अच्छे हैं इनके, लेकिन थोड़े से लैकिंग कॉन्शियसनेस में है इंसान। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे उनके पार्टनर्स के टूवर्ड्स डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, साइटेरियस। एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस द फूल की एनर्जी है तो ऑल साइंस रीडिंग्स है, लेकिन ये हाईलाइटेड साइन है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 4, 8, 8, 5, 4, 8, 5, वाओ 485, 485 की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। 3 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 15, 10, 6, 21, 3 एंड 9, 10 की एनर्जी भी है, ठीक है। सो ये ऐसे फेस पे मुझे दिख रहे हैं ना जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए इनको बहुत आर्गुमेंट या बहुत लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी एनर्जी से गो थ्रू करना होगा। या तो आपके अराउंड बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, या तो ये इनको पता है और ये उस फाइट के लिए रेडी हो रहे हैं, या फिर आपको पाने के लिए इनको बहुत लोगों से लड़ना होगा जिनके लिए ये स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। ये इंसान एक मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं या मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। जिनकी सबकॉन्शियसली भी ये इंसान आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, एक इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं, एक प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, जो कि रोमांटिक प्रपोजल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। मुझे ये इंसान पास्ट में भी ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में ये स्पीड, ग्रोथ सब कुछ चाहते थे, लेकिन चीज़ें इतनी सही नहीं है मुझे लग रही है ऐसे देख के। ओके, छोड़ना नहीं चाहते हैं, मतलब पास्ट से ही ये इंसान है ना, आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। जहाँ ये आपको कोई प्रपोजल देते ज़रूर दिख रहा है मुझे, एक रोमांटिक प्रपोजल या फिर एक सॉरी बोलते आपको ज़रूर दिख रहे हैं, और आप भी इनसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान आपके लिए कोई सॉरी लेकर ज़रूर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी, अच्छा ये मैंने उल्टा पकड़ा है, तो जस्ट ये यही आया है, क्या कहते हैं इसको, रिवर्स में ही आया है, ठीक है। इसको हम रिवर्स में ही देखेंगे। सो ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं, मे बी ऑफर देना चाहते हैं, नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा कुछ है, लेकिन जस्टिस ये करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसा देख रहे हैं कि आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, या तो इनके साथ या तो अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं, जहाँ पे आप एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो या तो आप पास्ट को भूलना चाहते हैं, पास्ट में जो भी हुआ उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, या फिर आपने रिलीज़ कर दिया है, आपने कहा होगा इनसे कभी कि आपने माफ़ कर दिया इनको, जो भी पास्ट में हुई है चीज़ें आपने उनको रिलीज़ कर दिया, या तो आपने ऐसा कहा है कुछ। सो ये इंसान आपको ऐसे ही देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी यहाँ बहुत पैशनेट दिख रही है आपके लिए, ये एक न्यू स्टार्ट आपसे ज़रूर चाहते हैं, एक रीस्टार्ट, एक रिन्यूअल ज़रूर चाहते हैं, एक पैशनेट स्टार्ट हो आप दोनों के बीच, वो पैशन आए, वो दोनों एक दूसरे के लिए फील करें, पहले वाली फीलिंग्स को फील करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन यहाँ फियर दिख रहा है, स्टक एनर्जी की, इनको डर है कि फिर से ये रिश्ता स्टक हो जाएगा, ये इनका डर है, ठीक है। ये इंसान अपने आप को एक लैकिंग कॉन्शियसनेस में भी देख रहे हैं, ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लायक नहीं है, आप मैच्योर हैं, ये मैच्योर नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये इंसान पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं इंसान, ठीक है। पास्ट में भी आप इतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन अभी आप मैच्योर होते जा रहे हैं, तो ये इंसान एक लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं आपको देखकर, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी है, ये मे भी आपके पीछे भाग रहे होंगे, इस टाइम नहीं भाग रहे तो इस टाइम भागेंगे आपके पीछे, चेस करते हुए दिख रहे हैं आपको, जहाँ पे ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये अपने पास्ट को सोच सोच के, आपके प्यार को सोच सोच के, ये इंसान अपने आप में ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनको डिवाइन ने ब्लेस किया था आपको इनके लाइफ में भेजकर, लेकिन इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की और अब इनको पछतावा है, वो ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो ये इंसान आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं, कोई डेट का प्रपोजल हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, जहां आप दोनों के बीच इस टाइम बहुत ज़्यादा पैशन होगा, ठीक है। रुकना नहीं चाहोगे आप, स्टक होना नहीं चाहोगे आप, ठीक है। आप चाहोगे कि आपका रिश्ता ऐसे ग्रो करते जाए, ऐसे पैशनेट होता जाए डे बाय डे, ऐसे एक फीलिंग्स पे रहोगे, जहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट वालों के लिए ये एक टाइम बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अब ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। क्रश के लिए भी आप देख रहे हो तो एक प्रपोजल आपको दे सकते हैं आपके क्रश, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। आपकी जो एनर्जी है, आपको कुछ इनर गाइडेंस, कुछ एक इनर वॉइस आपको ऐसे आ रही है, जो ये आपकी टर्निंग पॉइंट हो सकती है, जहाँ पे आप एक ऐसा डिसीजन लो, आर या पार वाली डिसीजन, ठीक है। ऐसे कोई डिसीजन आप लेने के लिए रेडी हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे आप इस इंसान से इस टाइम या तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे या इनके ऊपर आपको बहुत गुस्सा होगा। मुझे ऑब्सेशन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, आप बहुत ऑब्सेस्ड होंगे इनके लिए, एडिक्टेड होंगे इनके लिए, और
ओवर पॉजिटिव भी होंगे, जिसके चलते आप लोगों की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। आप बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब कॉन्शियसली आप कुछ ऐसे एक्शंस कर रहे हैं जहां अंदर से आपको आवाज़ आ रही है कि आप गलत कर रहे हो। सो एक्शन इस टाइम आपके थोड़े से गलत हो सकते हैं, या फिर फीलिंग्स आपके थोड़े से गलत हो सकते हैं, जिसके बारे में आपके अंदर से गाइडेंस आपको मिल रही है कि आप गलत सोच रहे हो, गलत कर रहे हो ऐसे, ठीक है। आप पास्ट में अच्छी एनर्जी में थे, लेकिन इस टाइम मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी, वाइब्रेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है। द एम्प्रेस की एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे थे पास्ट में, लेकिन अभी आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, एनर्जी लो हो रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो आपको चाहिए क्लैरिटी अपने लाइफ में। इस इंसान के साथ आप क्लैरिटी चाहते हो, ये इंसान क्या चाहते हैं आगे, इस रिश्ते को कहाँ देख रहे हैं, क्या प्रपोजल इनके साइड से आना चाहिए, आप ये सबको देखते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जस्टिस चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, या तो आपको चाहिए या तो आप मांग रहे हो अपने पार्टनर से कि ये जस्टिस करें आपके साथ, ठीक है। आई एम सो सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था। सो यहाँ आप ये देखते खड़े हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या दे रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। उनकी तरफ से जस्टिस आ रहा है, क्या आ रहा है, लेकिन आपकी फीलिंग इस टाइम बहुत ज़्यादा आप उनके लिए फील करोगे, एक डिवाइन लव फील करोगे, आपकी फीलिंग सिस्टम अलग रहेगी, एनर्जी अलग रहेगी इस टाइम आपकी, ठीक है। जहाँ बहुत ऑब्सेशन भी दिख रहा है और बहुत एक डिवाइन लव भी दिख रहा है, जहाँ पे आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए सबकॉन्शियसली आपकी बैलेंस दिख रही है। सबकॉन्शियस माइंड आपका बैलेंस चाहता है, जहाँ आप कभी इनके लिए बहुत एडिक्टेड होते हैं, कभी बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, और कभी आपको इनके लिए डिवाइन लव फील होता है, तो इसलिए इस चीज़ को आप बैलेंस करते दिख रहे हो। हालांकि रियूनियन, सक्सेस, सेलिब्रेशन आपको यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है, ऑब्स्टिकल दिख रहा है, लेकिन अंदर से आपकी एक इंट्यूशन है कि सब कुछ सही होगा, ठीक है, ऐसे लग रहा है मुझे। हर्मिट की एनर्जी है, एंड हर्मिट की एनर्जी, आप शांत है, चुपचाप रहेंगे इस टाइम पे, अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपको कोई डिसीजन लेना है, आप डिसीजन लेना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन डिसीजन इनके एक्शन पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाह रहे हैं आप, ठीक है। सो आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आप इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाओ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। तो आप जब तक पूरी स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, आप शांत रहोगे। आपको चाहिए आंसर, आपको चाहिए क्लैरिटी, आपको चाहिए कि ये इंसान कोई एफर्ट ले, और जैसे ये डिवाइन कनेक्शन है उसको उस तरह से देखें और उसके टुवर्ड्स कोई एक्शन ले। जब तक आपको एक्शन नहीं मिलेगा तब तक आप शांत रहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपकी एनर्जी देखकर। सो यस, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कैप्रिकॉन्स के लिए। सो ये आपकी लव प्रेडिक्शन। हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए। प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है इस टाइम पे 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। मेरे मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मकर राशि वाले। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Abundance की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 1, 8, 20, 29, 4, 19 एंड 28। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी विश की है। योर हार्ट डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। इस टाइम मकर राशि वालों की दिल की इच्छा जो है ना, बहुत दिन से अगर कुछ चाह रहे हैं आप, बहुत दिन से अगर किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ आपको इस टाइम मिलती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। जिस चीज़ के लिए आपने सरेंडर कर दिया है, जिस चीज़ के बारे में बहुत ओवर थिंक कर करके आपने सरेंडर किया है, ठीक है, या तो सरेंडर करने के बाद भी आप ओवर थिंक कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर, या ये कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई सॉरी हो सकती है, कोई ऑफ़र हो सकता है जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसके लिए आप थोड़े से ओवर थिंक करते मुझे दिख रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हुई दिख रही है इस टाइम पे। आपकी ओवरऑल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, जॉब का प्रपोजल हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया है, उसके कॉल का वेट आप कर रहे हो, या फिर कोई बिजनेस प्रपोजल है, या फिर कुछ पर्सनल प्रपोजल है, कुछ भी है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है।
यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव की एनर्जी आपके करियर में है। यहाँ करियर में आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, एक डिवाइन सपोर्ट मिल सकता है आपको, या फिर आपके स्पाउस की एनर्जी इस टाइम आपके करियर में आपको ग्रोथ दिला सकती है। ठीक है, बहुत सारे कांच टेढ़े मेढ़े हो गए। अगर बहुत दिन से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, ऑफिस पॉलिटिक्स था, आपकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट नहीं कर रहा था कोई, या फिर आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं दब रही थी, तो इस टाइम पे कोई सपोर्ट आपको मिलेगा, कोई ब्लेसिंग्स की जैसे मुझे दिख रही है ये चीज़ें, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे थे, वहाँ मुझे करियर में आपके कोई क्रिएटिविटी से या फिर कोई ब्लेसिंग से या फिर आपके स्पाउस के या फिर आपके कोई कलीग के या फिर कोई रिलेशनशिप के एनर्जी इस टाइम आपके लिए ब्लेसिंग साबित होगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। यस, यहाँ कोई बिजनेस पार्टनर अगर आप देख रहे थे तो यहाँ बिजनेस पार्टनर आपको ज़रूर मिल सकती है। कोई जॉब के लिए अगर आप वेट कर रहे थे तो जॉब आपको मिल सकती है। एक डिवाइन एनर्जीज आपके साथ काम करेगी आपके करियर में इस टाइम, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप में स्टार की एनर्जी है, हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन abundance ऑफ हैप्पीनेस, enthusiasm and positivity. One more time please. सो यहाँ मुझे कोई एक्शन आपके टूवर्ड्स आता दिख रहा है। ठीक है, जो भी हार्ड टाइम्स थे, अगर बहुत दिन सेपरेशन में आप थे या फिर डिवोर्स प्रोसेस हो रहा था, नहीं चाहते थे आप सेपरेशन डिवोर्स, तो यहाँ पे मुझे वो सब सॉर्ट आउट होते दिख रहा है और आपकी विश फुलफिल होते दिख रही है, आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेता दिख रहा है। सो यहाँ डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना, आपकी लव लाइफ, जो भी प्रॉब्लम थी आपकी लव लाइफ में इस टाइम में हील हो सकती है, और जो आपकी विश थी अपने लव लाइफ को लेकर, यूनियन का या फिर मैरिज का या मैरिज में स्टेबिलिटी का या क्रश से प्रपोजल का, जो भी था वो चीज़ें यहाँ पे मुझे फुलफिल होती दिख रही है। एक एक्शन आपके टुवर्ड्स आ रहा है जो कि आपकी इच्छा को पूरी करने वाली एक एनर्जी है। ठीक है, जो बहुत स्लो एनर्जी थी, लेकिन ये एनर्जी स्लो ज़रूर थी लेकिन स्टेबल एनर्जी है जो भी आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, सो ये मुझे ये दिख रहा है। बर्थ की एनर्जी है आपके हेल्थ में, यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। अगर हेल्थ आपकी ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा आप परेशान थे अपने हेल्थ से, तो यहाँ पे इस टाइम में थोड़ा सा आपको रिलीफ हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहें। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल रहें इस टाइम पे। अगर मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ बिगड़ा हुआ था तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान होते हो, ओवर थिंक करते हैं, बहुत इमोशनल अगर होते हैं, उसका असर आपकी फिजिकल हेल्थ पे पड़ती है। ठीक है, सो मेंटली, सो डिप्रेशन या फिर उस तरह का कुछ, सो ब्रेन से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है अगर बहुत ओवर थिंक आप कर रहे हैं। सो अगर ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। यहाँ बर्थ की एनर्जी है जो कि एक अवेकनिंग को भी बताती है। ठीक है, सो अवेकनिंग के टाइम पे आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मुझे ऐसे कुछ दिख रहा है, हेल्थ इश्यूज़ छोटे मोटे। ठीक है, जहाँ पे आप, हाँ, मुझे ऐसे कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अपनी इमोशनल हेल्थ को सही करें। इमोशनल हेल्थ अगर आपकी सही होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। ठीक है, लक की एनर्जी यहाँ पे, यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं अपने लाइफ को लेके, सब कुछ सही होगा, ये आपको एक पॉजिटिवली नहीं सोच रहे हैं आप, जो कि लक की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। ठीक है, देखिए, अगर आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि मेरे लिए हमेशा सब डोर्स बंद रहते हैं, मेरे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, ऐसी एनर्जी में अगर आप हैं ना, तो आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है। सेलिब्रेशन, सक्सेस, हैप्पीनेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक अच्छे पार्टनर, बहुत कुछ है आपके लिए। लेकिन जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, थॉट आपकी पॉजिटिव नहीं होगी, तब तक आप पॉजिटिवली कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। नेगेटिव थॉट्स जब यूनिवर्स में जाते हैं, वही चीज़ मल्टीपल होकर आपके पास वापस आती है। सो इसलिए कहा जाता है अपने थॉट को पॉजिटिव करें। लक आपके लिए इस टाइम आपके फेवर में रहेगा इस टाइम पे, लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें भी आपके लिए काम नहीं करेंगी। जो ब्लेसिंग्स आ रही है वो नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, सो जो ब्लेसिंग्स अगर जो आ रही हैं आपके लिए, वो चाहते हैं आप, तो पॉजिटिव होइए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए। हमेशा ये अफर्म कीजिए कि आई एम सो लकी, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, यूनिवर्स हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। ऐसे एक माइंडसेट रखिए 21 डेज और देखिए लाइफ कैसे चेंज होती है आपकी। ठीक है,
सो यहाँ स्नेक की एनर्जी आउटकम में है, योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू बी बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। इस टाइम आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगी, बस उसको उस पर ट्रस्ट करना है, इल्यूजन नहीं समझना है उसको। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, उसको इल्यूजन नहीं समझ के उस पर ट्रस्ट करना है और गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। किसको इस टाइम पे किस डायरेक्शन पे कितना एक्शन लेना है, कहाँ रुकना है, किस साइकिल को एंड करना है, क्या रीस्टार्ट करना है, ये सब कुछ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी इस टाइम पे। बस आपको उस पर फोकस करना होगा, ठीक है। आपको इंट्यूशन को इल्यूजन नहीं समझना होगा, उस पर ट्रस्ट करना होगा और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होगा। अगर आप ये करेंगे, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करेंगे, तो यहाँ लक इस टाइम आपके फेवर में रहेगा, जो कि है, लेकिन आप उसको ऑब्स्टिकल में कर रहे हो, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए मुझे यहाँ पे अबंडेंस दिख रही है, विश दिख रही है, आपकी रिलेशनशिप हील होते हुए दिख रही है, बहुत कुछ दिख रहा है। जब लक आपके फेवर में इस टाइम काम करेगी, लेकिन आपके थॉट्स की वजह से कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं, ठीक है। कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, जिसको रिसीव करने के लिए आपको रिसेप्टिव मोड पे रहना होगा, ओके। सो कुछ गाइडेंस हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Deeper insight are at hand. Your overall plan is good, but the details need work. Reflect before moving forward. कुछ चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ एक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, सब कुछ प्लान आपका सही है, बस थोड़ा सा डिटेल्स और काम करने की ज़रूरत है, डिटेल्स पे और काम करने की ज़रूरत है। सब कुछ जब आपको रिफ्लेक्ट होगा, सारी चीज़ें आपको जब क्लियरली दिख रही हैं, उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। डोंट सेटल फॉर लेस, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, उस पर आपको गिव अप नहीं करना है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप एडजस्ट करने के लिए आप नहीं बने हो, ठीक है। आप डिवाइन के चाइल्ड हो और जो चीज़ आप डिजर्व करते हो आपको मिलेगा ज़रूर, बस अपने एक्शंस लेते रहें। थोड़े से और गाइडेंस देखेंगे कि आपको रिलीज़ करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, one more time please। Rise up, honor your inner force, step are being given, dance with the universe। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ना कि सब कुछ आपको पता है, आपको सारी गाइडेंस मिल गई है, अब आपको पता है आपको करना क्या है, बस उस रिदम में डांस कीजिए यूनिवर्स के साथ, मतलब गो विद द फ्लो में रहिए, जैसे आपको यूनिवर्स लेके जा रहे हैं बस वैसे बहते जाइए, ठीक है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। स्टैंड स्ट्रॉन्ग की एनर्जी यहाँ पे है ना, वॉइस ऑफ ट्रूथ, मतलब जहाँ आपको स्टैंड लेना है वहाँ स्टैंड लेना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ मेरी ज़रूरत है, यहाँ मुझे स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ आपको स्टैंड लेना है। जहाँ सच बोलने की ज़रूरत है वहाँ डरना नहीं है आपको, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो किसी और के लिए हो, वहाँ आपको स्टैंड लेना है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।